नमस्कार, हम लोग प्रयागराज संगम में हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश स्वच्छ गंगा मिशन के कम्युनिकेशन हेड, कम्युनिकेशन मैनेजर सोनालिका जी हैं और उनके तमाम सारे साथी, प्रयागराज के तमाम सारे साथी, यहाँ के जिला कल्याण अधिकारी भी हैं। आज आप लोग यहाँ नदी बचाने के लिए शायद इकट्ठे हुए हैं, तो नदी में खतरा क्या है जो आप बचाने जा रहे हैं? नदी में खतरा सिर्फ ये है, वो खतरा जो हमने खुद पैदा किया हुआ है, और उस खतरे के लिए लोगों से ये कहना चाहते हैं कि नदी को उसका अपना जीवन जीने दें और हम अपनी तरफ से उसे दूषित ना करें। किस तरह का खतरा आप लोगों को दिख रहा है नदी में? आप क्या बताने वाले हैं कि क्या खतरा नदी के सामने आज है, गंगा के सामने? बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो हम उसमें डालते रहते हैं, उसके पूजन के नाम पे, उसकी अर्चना के नाम पर और मोक्ष के नाम पर हम जो उसमें शव प्रवाहित करते रहते हैं या जो सामग्री प्रवाहित करते रहते हैं, वो उसमें ना डालें। उनका निस्तारण किसी और स्थान में, जैसे अगर आप आसपास देखेंगे ना, बहुत सारी मूर्तियां जो घरों से आपने निकाल दी है, वो ला करके नदियों में डाल देते हैं। उनका केमिकल, उनकी मिट्टी, वो सब जो है आकर के नदियों में आता है। आप कह रहे हैं कि मतलब ये पूजा सामग्री, ये छोटी छोटी चीजें ना डालें, उसमें ना डालें। जैसे आज सुबह ही मैं अपनी माता जी के साथ आई थी, बड़ा उनकी श्रद्धा थी कि हम लोग संगम स्नान करें, और वहां पर मैंने देखा कि एक महानुभाव साबुन से कपड़े धुल रहे और स्नान कर रहे हैं। तो हमारी ये जितनी भी टीम है यहाँ, गंगा टास्क फोर्स है, गंगा मंच है, और हमारा जो जिला गंगा, उसका लगातार प्रयास यही है कि ऐसे जैसे साबुन का प्रयोग ना करें, कपड़े वगैरह और गंदगी उसमें ना। सोनालिका जी, मैं जब यहाँ घूमा तो मुझे लोगों ने बताया कि इसमें तो पानी ही नहीं है, गंगा में जल ही नहीं है। गंगा में जब जल आता है तो सबको भाले जाती है, क्या छोटी पन्नी, क्या बड़ी पन्नी, तो सब भाग गंगा सागर ले जाती है। यहाँ तो पानी ही नहीं है, जल ही नहीं है, तो इसमें ये लोग क्या करेंगे? जिनको आप बता रहे हैं कि मतलब गंगा में पानी ही नहीं है, गंगा में जल ही नहीं है। अवरोध ये हर लेवल पे उत्पन्न किया जा रहा है ना। जैसे गंगा यहाँ तो नहीं है कि सिर्फ प्रयागराज से आई, जहाँ से गंगा निकल रही है वहां से हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे हम लोग यहाँ यूपी में काम करते हैं SMCG के थ्रू, वहाँ उत्तराखंड में काम करते हैं लोग। तो लोग अवेयर नहीं है, तो जगह जगह पर उनके लिए वो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। जो वो कह रहे हैं ना कि पॉलीथीन बहा ले जाते हैं, बहा नहीं ले जाते, वो पॉलीथीन आकर के कहीं स्टक हो जा रहा है, जिससे वो अवरोध उत्पन्न हो रहा है। आपकी बात ठीक है। हमको लोग कह रहे हैं गंगा में जल ही नहीं है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए है कि हम लोग एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, कि जो प्रकृति जैसी है वो बची रहे हमारे। तो ये यहाँ जो प्रयागराज में जो लोग आए हैं जी, इनको क्या संदेश दे रहे हैं कि गंगा में जल लाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? उनकी एक इंडिविजुअल की क्या भूमिका हो सकती है कि वो गंगा में जल लाने का एक यूनिट के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में कोई काम कर सके? पहले तो देखिए, जो गंगा के बहाव में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं बहुत सारे, उनमें वो सहायता सफाई के लिए, जैसे आए दिन हमारे टास्क फोर्स के लोग और हमारी जिला गंगा समिति के अंतर्गत लोग उसमें से पॉलीथीन, बड़े बड़े जो कचरे के हैं वो निकालते हैं। ठीक है, वो सब हटाएंगे तो अब उनका जो प्रवाह है वो बना रहेगा। मेरा जो लोगों का सवाल है कि प्रवाह तो ठीक है, हम नहीं डालेंगे, करेंगे, लेकिन गंगा में जल कहाँ से लाएं? जल तो देखिए वहीं से आएगा, प्रकृति से आएगा ना, बह के आ जाएगा। तो उसमें इनकी कोई भूमिका हो सकती है क्या? ये जो यहाँ तमाम करोड़ों लोग आते हैं, इनकी कोई भूमिका हो सकती है कि गंगा के जल स्तर में वृद्धि कर सके? गंगा के जल के स्तर में तो ये है कि हम बहुत सारी हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा। कैसे? कौन से बदलवाना चाहते हैं? कम से कम पब्लिक व्हीकल्स हम लोग इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने व्हीकल्स ना इस्तेमाल करें। प्रदूषण से संबंधित जितने भी पॉइंट है उनको ध्यान रखें। तो जब हमारा प्रदूषण लेवल कम होगा तो जैसे कि प्रवाह में थी नदियां, वैसे फिर से प्रवाह में। मतलब आप इनको कोई संदेश देंगे कि अपने गांव जाएं तो एक तालाब बचाएं तो रेन वाटर हार्वेस्ट होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, गंगा का पेटा भर जाएगा तो गंगा में पानी आ जाएगा। ऐसी कुछ बातें क्या आपके लोग बताते हैं क्या इनको? जी बिल्कुल, हम बताते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आसपास जो नदी क्षेत्र से संबंधित चीजें, जैसे अमृत सरोवर है, उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। सरकार उसके लिए भी काम कर रही है, जगह जगह अमृत सरोवर बनवा रही है। तो ये जो इनके पहले क्या था, गाँवों में हमको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि आपको इसका संरक्षण करना है। हम जब कोई कार्यक्रम करते थे तो हम कुओं का पूजन करते थे, तालाबों का पूजन करते थे, इसलिए क्योंकि हमें उन्हें संरक्षित रखना था। उसमें कूड़े डाल दे रहे हैं जी। अब पोल्यूटर पे ये कंसेप्ट भारत सरकार ले आई है NGT बनाने के बाद, कि जो पोल्यूटर है उसको पे करना पड़ेगा, उस पर दंड लगेगा। इस तरह का दंड इनको मिलना चाहिए। देखिए, अभी तक स्वच्छता के लिए जितने भी अभियान हम लोग निकालते हैं, हम लोग गांव स्तर पे कोशिश करते हैं कि उनको दंडित दो तरह से किया जाए। या तो वो दंड के रूप में कुछ धन उनसे लिया जाए, या फिर उनको ऐसे सामाजिक समारोहों से
मतलब निकाल दिया जाए, बेदखल जिसमें कर दिया हाँ उनको ये एहसास हो उन्होंने कोई बड़ी गलती करी है। तो ऐसा आप लोग इस तरह का सजेशन। जैसे हम लोग जहाँ खड़े हैं जी यहीं सरस्वती आकर मिलती है। जी जी सरस्वती कूप भी है पीछे, जी जी लेकिन जो दिखती है प्रकट में जी। वो दिखती है ससुर खदेरी। जी जी और ससुर खदेरी फतेहपुर से आती है, गंगा की सहायक नदी जी है जी 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 और वो यमुना की भी सहायक नदी है। जी तो जी यहाँ के तमाम विद्यालयों में गया तो लोगों ने कहा कि अगर माँ नहीं मिली तो मौसी को ही हम माँ मान लें। जी। तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सरस्वती जो ससुर खदेरी दिख रही हैं उन्हीं को हम सरस्वती मानकर उनका पूजन मंडन उनका संरक्षण शुरू कर दें? हम लोग उसके संरक्षण के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं और लोग भी ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ गंगा में स्नान के लिए लोग आते हैं। हाँ। उनके आसपास जो नदियां हैं, अगर आप वहाँ पास में गाँव में जाएंगे ना तो वो जो अपने सांस्कृतिक जो उनके जुड़ाव है वो अपनी छोटी नदियों से भी उतना ही है। तो आपके जैसे जो ये जिला की जो समिति है ये कभी बीते 5 साल में एक बार ससुर खदेरी किनारे गई है क्या? बिल्कुल ये लोग जाते हैं। नहीं, कभी गई हो 5 साल में? अब देखिए एग्जैक्टली 5 साल में ये लोग गए या नहीं गए ये तो एक पूरा रिसर्च का वर्क है, लेकिन ये लोग मौसम है, जिला गंगा समिति का बेसिकली काम यही है कि जैसे प्रयागराज में कितनी छोटी नदियां हैं, कितनी बड़ी नदियां हैं, कितने तालाब है, कितने जंगल हैं और इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और ये जो पोल्यूशन हो रहा है इनको रोकने के लिए क्या क्या कदम तो उठाना कहीं ऐसा जैसे आप जो कह रहे हैं कि कितनी नदियां हैं, कितने तालाब हैं, इसका कोई बोर्ड कहीं लगा है क्या पूरे शहर में? नहीं, बोर्ड तो मुझे लगता है जैसे कोई सूचना लगी हो कहीं कि किसी किताब में नहीं है, जी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर के ऑफिस में भी एक बोर्ड लगा होता कि इस जिले में इतनी नदियां हैं, जी या कलेक्टर साहब के ऑफिस में लगा होता कि यहाँ इतनी नदियां हैं, यूनिवर्सिटी के गेट पर लगा होता, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। हाँ, ये बोर्ड नहीं लगे हुए हैं लेकिन ये आपको हमारी वेबसाइट पे पूरा मिल जाएगा। वेबसाइट पे भी आप मतलब कितने लोग देख पाते हैं? मतलब अभी तो बहुत देखिए सभी के हाथ में एक ये हथियार आ गया है, सभी देखते हैं और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जब हमने वेबसाइट डेवलप की है उसको हम जन जन तक पहुंचा सके। ज्यादातर लोग अभी नहीं लगता कि जैसे तमाम सारी दीवारों पर लिखाया जाता है गंगा बचाओ, तो उसमें लिखा दें अगर कहीं कि भाई आपके शहर में ये नदियां हैं, इनको भी बचाओ, इस तरह का मन विचार। मैसेज तो यही जाता है जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं तो हम नदियों और मतलब गंगा नदी और उसकी सभी सहायक नदियों की बात करते हैं, किसी से मात्र गंगा की बात नहीं करते हैं। और ऐसे मैसेजेस भी समय समय पर होर्डिंग पोस्टर ये सब लगाए जाते हैं और लोकल चीजों को अटैच करने की कोशिश की जाती है। चलिए, ये हमारे साथ हैं सोनालिका जी, इनकी कोशिशें रंग लाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी धन्यवाद।